इस वक्त की बड़ी खबर नारसन से है, जहां मंगलौर विधानसभा में सक्रिय पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के कार्यालय पर महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस धार्मिक आयोजन में देश भर से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया। नारसन खुर्द में स्थित भाजपा कार्यालय मंगलवार को आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने यहां महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या और वाराणसी समेत देश के कई हिस्सों से संत महात्मा पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच पट्टाभिषेक की रस्म पूरी की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि संतों का आशीर्वाद ही असली ताकत है। देवभूमि की सेवा के लिए भगवान ने हमें चुना है। यहाँ कार्यालय बनाने का मकसद जनता की समस्याओं का निवारण करना है और धर्म के मार्ग पर चलकर समाज को जोड़ना है। यूके नारसन न्यूज से सोहन सिंह आर्य की रिपोर्ट। मेरे माँ बापों का जो आशीर्वाद है वो मेरे सामने आया है और मैं तो भगवान ही कहता हूँ, जो मेरे भगवान क्या लेना देना है। ये तो एक संतों का एक समागम होता है और वो देवी जी के वो जो अध्यक्ष बनते हैं, उनके अध्यक्ष बनने पे उनका दूसरा ये साल था, उसके लिए प्रोग्राम किया गया और उसके लिए सब उन्हें आशीर्वाद देने आए और साथ में हमें भी आशीर्वाद। मंत्री जी, जैसे कि हरिद्वार जो है संतों की नगरी है, तो हरिद्वार से कितने संत जो आज कार्यक्रम में मौजूद है? जो मेन लोग हैं, जो मेन साधु हैं हमारे, जो मैंने कहा कि जो भी हरिद्वार में जो भगवान रहते हैं वो आज सभी आए। आज महामंडलेश्वर श्री कमलेश गिरी जी का पट्टाभिषेक को 1 वर्ष पूरा हो गया है। पिछले वर्ष उनका पट्टाभिषेक हुआ था, अर्थात उन्हें महामंडलेश्वर की गद्दी पर विराजमान किया गया था और उससे पहले ही गंगा जी के तट पर श्री कृष्णनिवास आश्रम में उनका संन्यास भी हुआ था। तो महामंडलेश्वर पद पर विराजमान होना ही अपने आप में बहुत शोभामान है। उससे पहले महंत की गद्दी आती है और महामंडलेश्वर के बाद आचार्य पद मिलता है। तो आज सभी उनके महामंडलेश्वर के 1 वर्ष होने की शुभकामनाएं देने के लिए सभी संत, महंत और महामंडलेश्वर और हमारे श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री विशोकानंद सरस्वती जी यहाँ सब पधारे थे और हमारे अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी जी भी आप सभी के सामने अपने आशीर्वचन देते हुए, आप सबको विनीत वचन बोलते हुए आपने सबको देखा होगा। अखाड़ा जम्मू कश्मीर से हूँ, इस समय हम मंगलौर में हैं और बहुत सुंदर और भव्य संत समागम हुआ। हमारे शिष्या कमलेश गिरी जी महाराज का पट्टाभिषेक का 1 वर्ष पूर्णता पर ये उत्सव था, जिसको भड़ाना साहब भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री जी ने आयोजन किया था और कम से कम यहाँ 300-400 संत और 50-60 मंडलेश्वर पहुँचे और बहुत ही भव्य दिव्य अनुभव और बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद से कार्यक्रम पूर्ण हो। सिर्फ हरिद्वार से या और जगह से? हाँ, मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ, जो पूरे भारत से आए हुए हैं। बिल्कुल, ये हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं जम्मू कश्मीर में और पंजाब में, और हाँ, फिर कुंभ तो आप जानते ही हैं, उस समय सारे मंडलेश्वरों में इकट्ठे ही होते हैं। पूरे विश्व को मैसेज देते हैं सनातन का, ऐसे नहीं है कि यहाँ ही है। फिर इसके बाद हरिद्वार में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरे भारत में चलते हैं, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के लिए यही है कि जैसे संतों की यूनिटी, एकता, और यहाँ एक बात, हर संप्रदाय के संत थे, हर जाति के संत थे, वरिष्ठ भी थे, कनिष्ठ भी थे। जैसी एक समरसता आज देखने को मिली, सनातन के लिए यही है कि अपनी एकता, अखंडता और समरसता को बनाए रखें। आपको भय की कोई आवश्यकता नहीं, यही मैं मैसेज दूंगा। जो आप कह रहे हैं उसका उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया, इसीलिए कहा जाता है। आज ये कार्यक्रम जो हुआ वो हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में जो महामंडलेश्वर की पदवी से विभूषित किया था पट्टाभिषेक श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कमलेश गिरी जी महाराज को, उसका 1 वर्ष पूर्ण हुआ। ये बड़ा मंगलमय उत्सव, इसमें हमारे अखाड़े के आचार्य श्री 13 अखाड़े के अध्यक्ष और हम सबके गौरव पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, अनेक महामंडलेश्वरगण, कई
अन्य अन्य अखाड़ों से भी यहाँ जो आए, बड़ी भारी संख्या में संत महात्माओं ने आकर के आज बड़े गौरवान्वित होके कमलेश गिरी जी महाराज जी के लिए आशीर्वाद दिया। उनका बचपन से जो साधुता का जीवन रहा, उन्होंने जिस तरह से हमारी संत परंपरा का निर्वहन किया, भक्ति और साधना करते हुए समस्त भक्त परिवारों को भी भगवान से जोड़ा। आज बहुत खुशी की बात है, एक राजनीतिक परिवार जिसका भारत में बड़ा नाम है। हमारे बीच में सुदर्शन अखाड़ा से रघुवीर दास जी हैं। हम आपका इस मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आप 10 मिनट के लिए यहाँ मेरे पीछे आ जाइए।